नाजरीन, हम इस वक्त डॉक्टर जावेद अख्तर अमान आई सर्जन जो स्पेशलिस्ट हैं उनके क्लिनिक के अंदर आ गए हैं और यहाँ हम डॉक्टर साहब के पास बैठे हैं। तो हम आपके लिए, देखने वालों के लिए डॉक्टर साहब से एक तारफ़ हासिल करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके डॉक्टर जावेद अख्तर अमान साहब के खिदमात के बारे में और इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। जी बात करते हैं डॉक्टर जावेद अख्तर अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं ताकि नाजरीन जो हैं वो आपके बारे में जान सकें। जो आप वैसे तो माशाल्लाह आपका एक नाम है मुल्तान में, लेकिन क्योंकि मुल्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरे शहरों से भी लोग आकर मुल्तान में रिहाइश अख्तियार कर रहे हैं, तो ताकि लोग जो नहीं आपके बारे में ज़्यादा जानते या कम जानते हैं उनको आपका बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकें, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बरह मेहरबानी बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर जावेद अख्तर अमान है और मैंने 1995 में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर से ग्रेजुएशन की। फिर वहीं से मैंने हाउस जॉब भी की और वहीं से मैंने आई में स्पेशलाइजेशन भी की। इसके बाद मैं रावलपिंडी अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे मैंने अपना ड्यूटी सर अंजाम दी है। इसके बाद फिर मैं 2000 में गुजरांवाला हाजी मुराद आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, उसमें एज ए असिस्टेंट आई सर्जन के तौर पे काम किया। फिर मैंने सियालकोट में वहाँ पे एज ए प्राइवेट कंसल्टेंट 6 साल तक अपना खिदमत सर अंजाम दी और वहाँ पे हमने हर रमज़ान मुबारक में, जैसे यहाँ पे एक आई कैंप लगा रहे हैं रोज़ों में, वहाँ भी हम लगाया करते थे। देन मैंने मरी में भी कुछ अर्सा काम करता रहा हूँ और फिर मैं 2008 में मुल्तान में मैंने स्टार्ट किया, चूँकि मेरा बाइक घर यही है। तो यहाँ मैंने LRBT लाड LRBT आई हॉस्पिटल लाड में एज ए कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ और मुल्तान में मैंने फजल रहमान ट्रस्ट हॉस्पिटल, इसमें भी अपना ड्यूटी करता रहा हूँ। तो ये मेरा प्राइवेट सेटअप है। यहाँ पे हम हर रमज़ान मुबारक में फ्री आई कैंप का इनेकाद करते हैं और यही मेरी लाइफ हिस्ट्री है जो मैंने वर्किंग जो है ना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपके बारे में हमने सुना है कि आप आंखों के बहुत से पेचीदा ऑपरेशन भी आपने किए हैं, जिनमें कोई करीना वगैरह चेंज करना, कोई आंख का मरीज, उसके बारे में तो थोड़ा बताएं कि किस तरह होता है और यहाँ मतलब लेज़र के साथ आप करते हैं किस तरह, थोड़ा ऑपरेशन के प्रोसेस के बारे में बताएं कि सफ़ेद मोतिया का इलाज या और किस किस तरह का यहाँ आपके हॉस्पिटल में इलाज होता है। जी, ये 2000 में हमारे पास कुछ 4 बच्चे आए थे जो कि पैदाइशी तौर पर जिनके कॉर्निया ख़राब थे और वो देख नहीं सकते थे। तो फिर मैंने एक स्टेप लिया उनके लिए और श्रीलंका से हमने कॉर्निया मंगवाए और उन 4 बच्चों को ट्रांसप्लांट कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाद में चेक भी कराते रहे और ठीक रहे। तो चूँकि मुख्तलिफ़ शहरों के बच्चे थे, फिर वो बाद में कुछ अर्सा तो हमारे पास आते रहे। तो अब वो बड़े हो गए होंगे। तो इसके अलावा भी हम जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डील किया है। बाद में भी कुछ लोगों के कॉर्निया के प्रॉब्लम आए और वो मैंने श्रीलंका से मंगवा कर उस वक़्त ठीक किए थे। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ख़ुद कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका है, तो अब हम मरीज़ उसको उधर ही रेफ़र कर देते हैं। हाँ, और ग्लाकोमा के पेशेंट मैंने वो देखा है काफ़ी अरसा से ट्रीटमेंट पे चलते रहते हैं। तो मेरी तो शुरू से ये रूटीन है कि मैं उनको ऑपरेशन की तरफ ले जाता हूँ ताकि मरीज़ जो है वो उसकी नज़र को ज़ाया होने का ख़तरा है वो उससे बाहर आ जाए और उसकी जो महंगी मेडिसिन है जो उसको डेली बेस पर यूज़ करनी पड़ती हैं उससे भी उसकी बचत हो जाती है। तो ग्लाकोमा को मैंने हमेशा एक एज ए प्रायोरिटी के तौर पे लिया और उसका ऑपरेशन किया मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं फील्ड में हूँ, मैंने पिंडी में, गुजरांवाला, सियालकोट, जहाँ जहाँ भी काम किया मैंने ग्लाकोमा का पेशेंट को हमेशा ऑपरेट किया है और आज भी कर रहा हूँ।
तो मैंने ये देखा है इसके सर्जरी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल भी फील करते हैं, उनको नज़र के ज़ाया होने का ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है। तो इसके अलावा वो महंगे इलाज से भी वो बच जाते हैं। तो इसमें लोगों को जो है ना डरना नहीं चाहिए कि काला मोतिया हो गया है तो अब नज़र ख़त्म ही हो जाएगी। उनको बर वक्त अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें डॉक्टर जावेद अख्तर अमान साहब से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इनके पास विज़िट कर सकते हैं। ये यहाँ इनके असिस्टेंट भी हैं होते हैं और ये मौजूद होते हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं। आप जब विहाड़ी रोड पर जाएंगे तो पुल 9 बहार से आगे फातिमा जना टाउन को क्रॉस करके आगे अब आता है बाबर चौक, कोट रब नवाज से पहले। यहाँ इनका हॉस्पिटल है अल यूसुफ लेज़र आई हॉस्पिटल। तो यहाँ से आप अपने हर तरह का आँखों को किसी भी तरह का मसला हो तो यहाँ से आप अपना शाफी इलाज करवा सकते हैं। जी शुक्रिया। जी अब हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए एक पेशेंट से पूछते हैं कि वो यहाँ किस किस्म के इलाज के लिए आए हैं और वो उनके क्या ख्यालात हैं। जी अब आप अपना नाम बताएं, अपना तारुफ करवाएं और बताएं। मैं वैद बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से, हाजी ब्लॉक से। और सबसे पहले मैं निस्तर गया था, वहाँ मैं धक्के खाता रहा। फिर मैं गया था शफा शरीफ अस्पताल, वहाँ भी धक्के खाता रहा। फिर मैं गया गुलबाग, वहाँ भी मैं धक्के खाता रहा। फिर मैं लार गया, फिर मैं अपना अल खिदमत अस्पताल, उन्होंने भी जवाब दे दिया था। उसके बाद फिर मेरे को किसी ने बताया था यहाँ पे मैं आया तो इन्होंने कहा जी 2 महीने पहले आते तो ये आंख बच जाती, अगर लेट आए हो ये ख़त्म हो गई है और इसका हम ऑपरेशन कर देंगे काले मोती का। इन्होंने फिर काले मोती का ऑपरेशन करा। 1.5 साल बाद फिर सफ़ेद मोती का कराए। अब जॉनसन अब दोबारा फिर मैं तीसरा ऑपरेशन करवाने आया बैठा हूँ वहाँ पे। ये अब धुंधलापन हो गया मेरा। अच्छा आप इनके इलाज से मुतमईन हैं, आप क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। तो मैं तीसरी चौथी दफ़ा ऑपरेशन करवा रहा हूँ। मैं जितना अर्सा हो गया जी, 2-2.5 साल हो गया ना। जी हाँ 2-2.5 साल से मैं इसके पास आ रहा हूँ। जैसे ये मेरे को टाइम देते हैं मैं आ जाता हूँ इनके पास। तो नाज़रीन ये जो मरीज़ इस वक्त आप देख रहे हैं इनका भी एक बहुत पेचीदा मसला था आँख का। तो ये उसका प्रॉपर रेगुलर इलाज करवा रहे हैं यहाँ से और बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अस्पताल से मेरी कोई सही तरह केयर नहीं की जा सकी थी, जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं इन्होंने मेरी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट की है और मैं इनके इस मुतमिन हूँ, इनके कारकर्दगी पर, इनके इलाज पर मुझे तसल्ली है।